हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार, हमर बानी हमर गोट के दिखैया जमो दर्शक मन के बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। सीएम भूपेश बघेल हा बढ़त महंगाई लले के केंद्र सरकार ऊपर निशाना साधीन। उमन कहिन के ये तय करत रहीन जैसने रिजल्ट आई पेट्रोल डीजल में 10 दिन में 9 घा बढ़ोतरी कर देस त उहे खैरागढ़ जिला बनाए के घोषणा करे पर बीजेपी के सवाल खड़ा करे लले के ओमन कहिन के रमन सिंह धान के 2100 रुपया बोल के नहीं दे पाइस, हमन 2500 रुपया में खरीदत हन। हम 1 लाख मीट्रिक टन धान खरीदत हन और आज हम लगातार जिला बनावत हन। उहो भी जिला बनाए जाही। फिर खैरागढ़ ला काबर छोड़ देगिस, खैरागढ़ के उपेक्षा काबर करेगिस, ओ मल्ला बताना चाहिए। रमन सिंह जी तो 2100 रुपये बोल के नहीं दे पाए और कहते थे भाजपा के लोग जो हम 2100 रुपये क्विंटल में धान खरीद नहीं पाए, 2500 कांग्रेस कहाँ खरीदेगी। आज 3 साल बीत गया, वो 60 लाख मीट्रिक टन धान नहीं खरीद पाते थे, आज हम 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीद रहे हैं। और जिस जगह में वो अपने मातृभूमि कहते हैं उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं खैरागढ़ के लिए। आज लगातार हम लोग जिला बना रहे हैं, उन्होंने भी जिला बनाया है, लेकिन खैरागढ़ को क्यों छोड़ के रखे थे। जांजगीर में सीएम भूपेश बघेल स्वर्गीय बसाहुदास महंत के प्रतिमा के लोकार्पण करी। एकर संगी 226 करोड़ के निर्माण कार्य के घलो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सीएम कहिन के वर्मी कंपोस्ट बनाए में किसान अब खुदे सक्षम हो ही। संघी प्रदेश में अब गौमूत्र खरीदे के तैयारी चलत है। रासायनिक खाद के सेती जमीन बंजर होत है, ऐसा में जैविक खेती ले धरती माता की सेवा हो ही। सीएम कहिन कि हम किसान और मजदूर के हित में फैसला लेवत हन। ये सरकार किसान और मजदूर के सरकार आए। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री जय सिंह अग्रवाल के संगी कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत घलो मौजूद रही। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह आज खैरागढ़ उपचुनाव ला लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करीन। उन कहिन के खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी के पक्ष में माहौल है। रमन सिंह कांग्रेस ला घेरत हुए कहिन के कांग्रेस कार्यकर्ता राज्य सरकार की उपलब्धि खोजत है और मतदाता मन के पास जायले घबरात है। रमन सिंह कहिन के 3.25 बछर में कांग्रेस सरकार अपन घोषणा पत्र के कोनो भी वादा पूरा नहीं करे है। रमन सिंह बेरोजगारी ला लेके शराबबंदी के मुद्दों पर कांग्रेस ऊपर कई सवाल खड़े करीन। देवव्रत सिंह के प्रतिमा लगाए के विषय ऊपर घलो रमन सिंह कांग्रेस ला घेरिन। जिसकी मांग खैरागढ़ की जनता कर रही थी, 3.5 साल से देवव्रत कर रहे थे, उनमें से एक भी काम नहीं हुआ 3.5 साल में, जिसको माइलस्टोन कहा जा सकता है। और ये अधूरे घोषणा पत्र की वजह से कांग्रेस में निराशा थी और अचानक मुख्यमंत्री को घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत पड़ गई। खैरागढ़ उपचुनाव ला लेके बीजेपी और कांग्रेस अपन पूरा ताकत झोंकते हैं। कांग्रेस जहां अपन वरिष्ठ मंत्री, विधायक, जिला अध्यक्ष और विधायक ला खैरागढ़ के जम्मू ब्लॉक में तैनात कर दे है, तो उन्हें बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक मन जम्मू ब्लॉक में मोर्चा संभाले हैं। गांव-गांव जाके शक्ति केंद्र के बैठक लेवत हैं। सीएम भूपेश काली खैरागढ़ में विधायक मन के बैठक लेके उमाला अलग अलग ब्लॉक और इलाका की जिम्मेदारी सौंपी और आज ले ही अपन अपन इलाका में मुस्तैद होए के निर्देश दी। सीएम अपन मंत्री विधायक मन ला हिदायत दे हैं कि उमन स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मन ला हर तरीका ले सहयोग करें। इति बीजेपी के आरोप है कि उनके खिलाफ कांग्रेस नहीं बल्कि सरकार चुनाव लड़त है। तो जिम्मेदार जिनको सेक्टर और बूथ की जिम्मेदारी दी गई है, तो ऐसे सब हमारे साथी लोग यहाँ आए हैं और उनको जिम्मेदारी दी जाएगी और वो अपने अपने जो क्षेत्र हैं उसमें तैनात होंगे। अब तो रणनीतिक चर्चा होगी। आज जो है कांग्रेस के प्रति ये खैरागढ़ पूरा क्षेत्र में और पूरा छत्तीसगढ़ में
भूपेश बघेल जी के सरकार के प्रति भारी जन आक्रोश है। जन आक्रोश एकर बर है कि जो बुतला हो करहूं कहे रिस है एकदम सूखा डबरी कहिस 3 साल ले एक पैसा विकास काम पर गांव में नहीं आते। 2023 में होवैया विधानसभा चुनाव पर बस्तर में भाजपा की रणनीति। वर्तमान में बस्तर के 12 सीट में भाजपा के एक भी विधायक नहीं है। एकर बर भाजपा चाहते कि यहाँ के मुद्दा ला दिल्ली में केंद्रीय मंत्री के कना उठाया जाए ताकि काम होए। माइकर क्रेडिट छत्तीसगढ़ भाजपा और बस्तर के पूर्व भाजपा जनप्रतिनिधि मन मिले। एक बाद चुनाव के 1.5 बछर ले पहली बस्तर के भाजपा नेता सामूहिक रूप ले दिल्ली दौरा करत हैं, केंद्रीय मंत्री ले मुलाकात करत हैं। एमा पूर्व मंत्री महेश कागड़ा, लता उसेंडी, संतोष बाफना, सुभाव कश्यप, बैदूराम कश्यप समेत वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास मद्दी और बस्तर भाजपा संगठन के नेता शामिल हैं। जम्मू बीजेपी नेता केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने मुलाकात कर चुके हैं। मुलाकात इसलिए की कि केंद्र सरकार इतने रुपया जारी किए है, उसके बाद भी राज्य सरकार काम कराने में लापरवाही बरत रही है, काम में कहीं स्फूर्ति नहीं दिख रही है। इसलिए हम लोगों को बस्तर के विकास के लिए हम लोगों को निम्नलिखित मंत्रियों से मिलना पड़ा। भाजपा के कार्यकर्ता दिल्ली जाए तो कांग्रेस को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस में जिस प्रकार से दिल्ली जाने का दौर रहा कि एक बार मुख्यमंत्री जा रहे हैं, दूसरे बार टीएस बाबा जा रहे हैं, चिंता का विषय उनके लिए होनी चाहिए, हमारे लिए नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नेताओं से भेंट करके आ रहे हैं। आज शांति हो रहा है बस्तर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद आने वाला टिकट के डर के मारे जाके उल्टा सीधा जो बयान दे रहा है ये पूरी तरह से गलत है। रायपुर संभाग के करीब 5 लाख किसान मन मिलने वाला फसल बीमा राशि के विवाद नवा मोड़ में आ गए है। बीजेपी के विरोध प्रदर्शन और आरोप के बाद रायपुर जिला सहकारी बैंक का 188 करोड़ की राशि बीमा कंपनी ला वापस लौटा दी। अब कंपनी बीमा राशि सीधा किसान मन के खाता में भेजत है। हालांकि पूरा मामला ला उठाए वाला बीजेपी एक शिकायत केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ले करीस। आप मन ला बता दें कि रायपुर संभाग के 4,73,000 ले ज्यादा किसान मन ला फसल बीमा के 195 करोड़ रुपया दे जाना रही से फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया राशि सीधा किसान मन के खाता में न भेज के रायपुर जिला सहकारी बैंक के खाता में भेजते हैं। जिला सहकारी बैंक का ना बीमा के लाभार्थी किसान मन के जानकारी तक नहीं रही। तेकर सती 17,225 किसान ला 6.32 करोड़ बांटे गई और बाकी पैसा एफडी कर दी गई। फिर बीजेपी के प्रदर्शन के बाद सहकारी बैंक बीमा कंपनी ला रुपया वापस लौटा दी। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से राशि का पेमेंट होता है, मैनुअल पेमेंट बंद हो चुका है, तो इसलिए सिस्टम जो ऑपरेट किया उनसे गलती हुई है। चालू खाता में किसी भी बैंक के द्वारा ब्याज नहीं दिया जाता, इसलिए हमें ब्याज तो करंट खाता में मिला नहीं या मिलता भी नहीं आगे भी, तो ब्याज खाने का तो इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। महात्मा गांधी ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करैया के आरोप में बीते 90 दिन ले रायपुर के जेल में बंद कालीचरण ला जमानत मिल गई है। बिलासपुर हाईकोर्ट में अरविंद कुमार चंदेल के कोर्ट ले जमानत मिले है। 1 लाख रुपया के बॉन्ड और 50,000 डिपॉजिट करे के शर्त में जमानत मिले है। बता दें कि कालीचरण ऊपर महात्मा गांधी ऊपर विवादित टिप्पणी करे के आरोप रहीस, जेकर सेती ओमन जेल में बंद रहीस। रायगढ़ नगर निगम के वार्ड नंबर 26 के कांग्रेस पार्षद संजना शर्मा के खुदकुशी के मामला में पुलिस एक सुसाइड नोट बरामद करे है, जेमा मृतका घटना पर एक वेब पोर्टल के संचालक अमित पांडे ला जिम्मेदार बताए है। पुलिस सुसाइड नोट के आधार में आरोपी अमित पांडे ला गिरफ्तार कर ले है। ये घटना के बाद सियासी माहौल गर्मा गए है। जिला कांग्रेस कमेटी जहां ये पूरा मामला के निष्पक्ष जांच करे और दोषी ऊपर कड़ा कार्रवाई के मांग करे है, तो उन्हें मामला में गिरफ्तार अमित पांडे खुद ला निर्दोष बतावत है। सुसाइड नोट में संजना यहू लिखे है कि भविष्य में कहूं का मृत्यु हुआ थे तो ओखर पर अमित पांडे ला जिम्मेदार माना जाए। ये मामला में पुलिस जम्मो बिंदु पर जांच करत है। कोर्ट में पेश करे जाए के दौरान अमित मीडिया ले बात करत हुए कहिस कि मृतका के साथ ओखर बेहद अच्छा संबंध रही और पूरी तरीका से निर्दोष है। ओला पुलिस के जांच न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।
ये मेंशन किया गया था कि उन्होंने एक पर्टिकुलर पत्रकार का नाम मेंशन किया था और उसको लेके लिखा हुआ था कि वो मेरे खिलाफ अनर्गल और बेबुनियाद खबरें चलाता रहता है, मुझे काफ़ी बदनाम किया है। लेटर को ही बेस बनाते हुए हम लोगों ने आगे कार्रवाई की, अपराध दर्ज किया और उनको गिरफ्तार किया गया। लिखित पत्र प्राप्त हुआ है पुलिस को, जिसके आधार पर कोई पत्रकार का नाम आ रहा है जो उनके ऊपर दबाव बनाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे। हाँ, कांग्रेस इसमें चाहती है कि स्पष्ट जांच हो, दोषियों को छोड़ा न जाए और निर्दोष को सजा न हो। 10 जनवरी को मैंने खबर प्रकाशित किया तो उसके बाद दीदी ने ही मुझे 2 से 3 बार फ़ोन किया था। वो सारा मेरे पास रिकॉर्डेड है और हमारे बीच का जो कन्वर्सेशन है वो कहीं से भी हार्श कन्वर्सेशन नहीं है, बहुत ही प्लेजेंट कन्वर्सेशन हुआ है। भाई बहन करके बात हुआ है, दोनों एक दूसरे की बातों को गंभीरता से सुने हैं। रायगढ़ में जामगांव में हुए हादसा लले के रेलवे जांच टीम के गठन कर दी गई है। रेलवे के प्रमुख अधिकारी अरुण कुमार जैन के नेतृत्व में 4 सदस्यीय जांच टीम के गठन करे गए है। रेलवे के प्रारंभिक जांच में हादसा के पाछू ओवरशूट के मामला पाए गए हैं। फिलहाल रेलवे लोको पायलट और सहायक लोको पायलट ला सस्पेंड कर दी गई है। जांच टीम की रिपोर्ट के आधार में रेलवे विभाग दोषी मन पर कार्रवाई करी। बता दें कि 28 मार्च के संझा जामगांव स्टेशनों पर मालगाड़ी के पाछू ले आत मालगाड़ी टक्कर मार दे रही। हादसा में बाजू खड़े एक दूसर मालगाड़ी के बोगी घलो क्षतिग्रस्त हुई। लगभग 18 वैगन बेपटरी हो गई रही, जेकर से डाउन लाइन के संग रेलवे के परिचालन प्रभावित हुए हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोनो तनाव नहीं है, फिर दोनों के बॉर्डर एरिया में दोनों राज्य के वन विभाग के तार बॉर्डर खींचते हैं। असल में एमपी में अनूपपुर जिला के अमरकंटक और छत्तीसगढ़ के मरवाही वन मंडल के जंगल में दोनों राज्य के सीमा मिलते। ये इलाका ला टाइगर कॉरिडोर के रूप में घलो मरवाही वन विभाग के घोषित करके रखे है। फिर दोनों राज्य के वन विभाग के तार सीमा खींच दे गए है, जेकर ले कोनो भी जानवर यहाँ ले वहां आ जा झन सके। जेकर मनसा ऊपर सवाल खड़ा हुआ थे, जिला लेके टाइगर कॉरिडोर घोषित करे गए रहे। सरगुजा के मैनपाट ब्लॉक में प्रशासन ले मदद नहीं मिले में स्थानीय लोग श्रमदान करके सड़क बनाए में जुट गए हैं। मैनपाट के परपटिया में मछली पॉइंट ले लगे घाघी कोना इलाका तक पहुंचे बाद 6 किलोमीटर के पहाड़ी के रास्ता पैदल पार करना होते। सड़क नहीं होए के चलत ग्रामीण मल्ला काफी परेशानी के सामना करेला पड़त रही से। एक अलावा गांव में आज तक पेयजल बर एक हैंडपंप के सुविधा भी नहीं है। गर्मी और बारिश के सीजन में पेयजल के समस्या उबार जाते और दूषित जल के चलत कई बीमारी खतरा घलो बाढ़ जाते। एसडीएम मामला के जानकारी मिले के बाद मौका के जायजा ली। एसडीएम लोगन के समस्या के निवारण के भरोसा घलो दिस। कलेक्टर जल्द जल्द निर्माण कार्य करे के बात कहा थे। कोई सुनाई नहीं होते तो अपने से मेहनत करा था, पूरा मोहल्ला जुट के हमन मेहनत करा था और एला बनात बनात हमन 3 साल हो गिस। घाघी से और चुटैया तक सड़क 3 साल से बनात हमन आता हन। झरिया नरवा है, पानी ले जाए फिर सुधार था, लेकिन बन नहीं पात है। यही समस्या है कि रोड के लिए हम लोग बहुत दिन से लगे हैं, लेकिन रोड बन नहीं रहा है। कम से कम 3 साल हो गया हम लोग इसमें मेहनत करते हैं। इन सभी को हमारी ओर से हम लोग जो है इसके बारे में सूचित करेंगे और वहाँ पे अपनी टीम के साथ उनको मौके पे पहुँच के जांच कर वहाँ पे जो ज़रूरत है ग्रामीणों की उसके लिए आगे की कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करेंगे। मिट्टी सड़क जो है वो हम स्थायी हल नहीं है, वो बीटी होगा वही स्थायी हल है और इसके लिए प्रस्ताव बना करके प्रेषित किया गया है। शीघ्र ही स्वीकृति भी होगी, क्योंकि बहुत सारे सड़क उस क्षेत्र में स्वीकृत हुए हैं, अभी भी बन रहे हैं और कुछ टेंडर में लगे हुए हैं, तो ये सड़क भी जल्दी स्वीकृत होगा। रायगढ़ नगर निगम के स्वच्छता सर्वेक्षण लेके तैयारी न के बराबर है। जिन बिंदु में निकाल अंक दे जाना है उमले ज्यादातर बिंदु पर निगम की तैयारी ही नहीं है। न तो थैला बैंक बन पाए है, न ही नेकी के दीवार पर जगह के चयन हो पाए है। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, पानी के समुचित व्यवस्था अब तक नहीं हो पाए है। अतकई नहीं गार्बेज पॉइंट घलो अब तक अधूरा है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता पर वॉल पेंटिंग के संगे संग सिटीजन फीडबैक के मामला में घलो निगम फिसड्डी है। असल में केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण के टीम अप्रैल ले निकाय के इंस्पेक्शन बरवैया है। रायगढ़ में टीम पहली हफ्ता में इंस्पेक्शन बराही बेरा कम हुए, फिर निगम के काम अब भी अधूरा है। ऐसे में आधा अधूरा तैयारी लले के भाजपा निगम के कार्यशैली ऊपर सवाल उठाते तो उन्हें मेयर जानकी काटजू सब्बो तैयारी के दुरुस्त हुए के दावा करते हैं।
अमृत मिशन का कार्य अभी पूर्ण नहीं हो पाया है, सड़कें अव्यवस्थित हैं, यातायात की समस्याएं हो रही है, दुर्घटनाएं अलग हो रही हैं, प्रदूषण चरम सीमा पे है, फिर भी निगम नींद सोया हुआ है और इस ओर बिल्कुल भी जागरूक नहीं है। तो रैंकिंग की दृष्टि से हम इस बार निश्चित रूप से कोई भी स्थान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जैसे कि वॉल पेंटिंग कराए जा रहे हैं, जो शासन से निर्देश आया है उस टाइप का, और जैसे चौक चौराहे को भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, लाइटिंग भी सुसज्जित किया जा रहा है मेन रोड को, और साथ में कचरा का जो भी पेंट रहते हैं उसको भी हटाकर कम किया जा रहा है। बात करबो नवरात्रि के। कोरोना काल के स्थिति 2 बछर तक फीका रही नवरात्र के रौनक अब लौटे लगे है। छत्तीसगढ़ के सब्बो 2 स्थल मन के काली ले शुरू होते नवरात्रि पर्व के तैयारी जोर शोर ले चला थे। मां बमलेश्वरी के दरबार में नवरात्र पर्व की तैयारी प्रशासन पूरा कर ले है। बता दन के बमलेश्वरी ट्रस्ट समिति तैयारी पूरा करे हैं, जिहां प्रशासन सब्बो विभाग मन ला व्यवस्था बनाए के विशेष दिशा निर्देश दे है। वहीं दंतेवाड़ा में 5051 ज्योति कलश जल ही और रायपुर के सबले जुन्ना महामाया मंदिर में घलो तैयारी पूरा कर ले गए है। सूरजपुर में चैत्र नवरात्र लेके प्राचीन कुदरगढ़ धाम में महोत्सव के तैयारी में प्रशासन जुटे है। 9 दिन तक चलैया ये पर्व में श्रद्धालु मन के सुविधा के घलो पूरा ध्यान रखे जाही। वहीं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला में नवरात्रि पर्व की तैयारी अंतिम पड़ाव में है। नवरात्रि में ये दरी मंदिर देवाला ला सुघ्घर सजाए गए है। वहीं भक्त मन में नवरात्रि ला लेके बड़ उत्साह है। अप्रैल के शुरुआत घलो पहले दिन में 43 डिग्री सेल्सियस के साथ हुए है। हालांकि मौसम वैज्ञानिक मन के कहना है कि शनिवार को गर्मी ले थोकन राहत मिले की उम्मीद है। काबर के प्रदेश में हवा की दिशा बदलत है। एकर चलत अधिकतम तापमान में कोनो विशेष बदलाव नहीं होही। 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में थोड़ा गिरावट आ सकत है। अधिकतम तापमान में गिरावट आए ले गर्मी ले थोकन राहत मिले के आसार है। रायपुर समेत प्रदेश के कई इलाका में लू के हालात बने हुए है। कल रायपुर समेत प्रदेश भर के मौसम शुष्क रही और गर्मी में लगातार बढ़ोतरी हुई है। देखिए, अभी जो है 4-5 दिन तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, परंतु छत्तीसगढ़ के नॉर्थ जो एरिया है, जैसे कि बिलासपुर, पेंड्रा रोड और कवर्धा और कोरबा साइड में जो है हीट वेव की 2 दिन तक आने की संभावना है। आओ अब देखबो दनादन 10। पीएम मोदी आज परीक्षा पे चर्चा के 5वां संस्करण में छात्र शिक्षक के संग अभिभावक मन ले चर्चा करीन। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के छात्र घलो शामिल हुईन। कार्यक्रम में बिलासपुर के छात्र मन घलो पीएम मोदी ले सवाल करीन। पीएम मोदी छात्र मन के सवाल के जवाब दीन। नवा वित्तीय बछर में कई नियम में बदलाव होही। सफर करना महंगा होही, टोल टैक्स में बढ़ोतरी होही, पैन आधार लिंक नहीं होए में जुर्माना घलो लग सकत है। उन्हें दवा 10% तक महंगा हो जाही। सीएम भूपेश बघेल के आज शक्ति और पाटन के दौरा। उन शक्ति के कचहरी चौक में बिसाहूदास महंत के प्रतिमा के माल्यार्पण करी, जेकर बाद बुधवारी बाजार ग्राउंड में विकास कार्य के लोकार्पण और शिलान्यास आम सभा हुई। रात में रायपुर में चेटीचंड उत्सव में शामिल हुए। बस्तर बीजेपी के पूर्व सांसद और विधायक मन बस्तर के विकास बर केंद्रीय मंत्री ले मुलाकात करीन। सांसद और विधायक मन रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौर ले मुलाकात करीन। बीजेपी सांसद मोहन मंडावी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप समेत बस्तर के कई नेता दिल्ली दौरा में पहुंचे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया पदाधिकारी मन संग बैठक करीन। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारी मन संग बैठक में चर्चा हुई। कई अहम मुद्दाओं पर मंथन हुई। खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करीन। घोषणा पत्र में खैरागढ़ ला जिला, सालेवारा ला तहसील बनाए के बाद कहीन चुनाव जीते के 24 घंटा के भीतर घोषणा पूरा करे के ऐलान करी। रायपुर पुलिस ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा खिलाने वाला गिरोह के पर्दाफाश करी। 2 अलग अलग केस में 13 लोगन के गिरफ्तारी हुई। 47,000 रुपया कैश बरामद। इंदौर में घलो पुलिस बड़े सटोरिया मन के कुंडली खंगाला थे। कालीले चैत नवरात्रि के शुरुआत हुई है। जिला दिखत हुए डूंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन पर आने वाला भक्त मन के सुविधा पर तैयारी पूरा कर ले गए है। कलेक्टर हर निर्देश में खाद्य विभाग के अधिकारी मन होटल रेस्टोरेंट पर निरीक्षण करीन और मेला परिसर में लगने वाला दुकान के घलो जांच करीन। प्रशासन आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के बेरा में बदलाव कर दे है। गर्मी ला दिखत हुए 6 घंटा के जगह 4 घंटा ही आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन हुई, यानी बिहनिया 9:30 ले 7 बजे के जगह आंगनबाड़ी केंद्र लगी। 30 जून तक ये नवा समय लागू रही।
ई टिकट दलाल मन के खिलाफ आरपीएफ अभियान चला के 1 महीना में 66 दलाल मन ले 11 लाख के ई टिकट जब्त करे है। जोन के तीनों डिवीजन बिलासपुर, रायपुर, नागपुर में कार्रवाई करके 61 प्रकरण दर्ज करे गए है। एक संग हमर बानी हमर गोट मात का है। जय जोहार।